जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, उम्मीद करेंगे आप सब बेहतर होंगे। टीचिंग गुरु बाय एमडी क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आज यूपी टेट के बारे में कुछ बातें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको वो समझना होगा कि आप किस तरह की प्रैक्टिस चाहते हैं और यूपी टेट पर यूपी सरकार ने या यूपी टीचर्स एसोसिएशन ने जो रीट दायर की थी उस रीट को खारिज कर दिया गया है। इस रीट में क्या कहा गया था, यानी जो पहले से शिक्षक उत्तर प्रदेश में 2011 से पहले हैं जिन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया था, ये रीट उनके तरफ से दायर हुई थी। लेकिन जो भी यूपी टेट की तैयारी करने वाले सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके हक में क्या चीजें होनी चाहिए और हम क्या दे सकते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे आप पूर्व शिक्षक हैं, चाहे आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 1 से 2 बार सीटेट या अदर टेट एग्जाम दिए हुए हैं और आपका टेट नहीं क्लियर हो रहा है, तो आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन लगातार बने रहता है कि क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लान लेकर चले जिससे चीजों को और आसान और बेहतर किया जा सके। टीचिंग गुरु इसी भरोसे और विश्वास का नाम है। यूपी में टेट की अनिवार्यता के खिलाफ एक याचिका दायर हुई थी और ये याचिका जो है पूरी तरह से खारिज कर दी गई है। आप देखिए इस याचिका में था क्या। इसमें कहा गया था कि 1 से 8 तक सभी सरकारी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल टीचर एसोसिएशन की रीट याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि याचिका में इस कोर्ट के पहले दिए गए फैसले को ही चुनौती दी गई है। इससे पहले 17 नवंबर 2025 को भी न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और अतुल एस चंदूरकर की खंडपीठ ने यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की रीट याचिका को खारिज कर दिया था। यानी उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के एसोसिएशन के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये रीट जाहिर हो रही है कि जो पहले से शिक्षक है उनको टेट से राहत दिया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि 2 न्यायमूर्ति की जो खंडपीठ की तरफ से जब भी फैसला आ रहा है तो ये कहा जा रहा है कि आप जो आवेदन कर रहे हैं, आप जो राहत की बात कर रहे हैं, ये जो पूरे भारत में जो टेट की बाध्यता के लिए जो कानून बना है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षक बनता है, टीचर बनता है तो टेट क्वालिफाई होना चाहिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना क्वालिफाई होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो ये जो मूल चीज है इसी को यही परिवर्तित हो जा रहा है, इसी वजह से यह रीट बार बार खारिज हो रही है। यानी अब 2 साल के भीतर आपको शिक्षक बनना ही होगा, टेट पास करना ही होगा। तो जो पहले से बने हुए शिक्षक हैं उनको भी ये टेट पास करना है, जबकि अन्य राज्यों में उनको नंबर में, अंकों में छूट दी गई है। उत्तर प्रदेश में भी अंकों में छूट दी गई है, लेकिन वो चाहते हैं कि पूरी तरह से टेट से ही छूट मिले। लेकिन जो शिक्षक पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, जो बच्चे पहली बार फॉर्म भरे हैं और चाहते हैं कि हम यूपी में टेट क्वालिफाई कर जाएं, आसानी से निकाल लें, उनको ये जानकारी दे दें कि जो टेट आपका है उसमें उसका एप्लीकेशन 27 मार्च से शुरू हुआ था और 26 अप्रैल को इसका लास्ट रजिस्ट्रेशन का डेट है। एग्जाम फीस भी 26 तारीख भर सकते हैं। लास्ट डेट करेक्शन का 1 मई है और आपका पेपर 2 से 4 जुलाई है। तो अप्रैल से लेकर आप देख सकते हैं, अप्रैल के बाद ये पेपर मार्च में फॉर्म भरा जा रहा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहां पर आप देख सकते हैं जुलाई में आपका पेपर है। तो कुल मिला के आपके पास जो दिन बचे हुए हैं वो 60 से 70 दिन आपके पास तैयारी के बचे हुए हैं। तो इस 60 से 70 दिन में आपकी तैयारी कंप्लीट करनी है। अगर आप पूरी तरह से तैयार होकर इस एग्जाम को तोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए टीचिंग गुरु बाय एमडी क्लासेज की तरफ से जो आपके लिए जो प्लान लाया गया है इसमें आपको बताना होगा कि भैया आप क्या चाहते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए आप चाहते हैं कि आपके लिए 21 डेज का फुल कोर्स रिवीजन, यानी ये फ्री कोर्स के तौर पर यूट्यूब पर कुछ ऐसा लाए जिसमें आपको पूरी थियरी भी पढ़ा दें और साथ में आपको प्रैक्टिस करा दें चैप्टर वाइज। अगर आप चाहते हैं कि पूरे यूट्यूब पे आपको पूरे यूपी टेट का सिलेबस 21 दिन में फुल कोर्स रिवीजन के तौर पर थियरी और प्रैक्टिस हम करा दें चैप्टर वाइज, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यस सर फुल कोर्स रिवीजन चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ओनली प्रैक्टिस चाहते हैं, तो आप इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और न्यू क्वेश्चन जो उसी पैटर्न पर बने हुए हैं उसका हम आपको पूरी तरह से उसके सेट कराएंगे, जिसको भी सब्जेक्ट वाइज कराएंगे हर सब्जेक्ट का। तो आप इस दोनों में से क्या इच्छा रखते हैं, क्या डिमांड रखते हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा,
क्योंकि इस यूपी टेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए सिलेबस को समझना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो ईवीएस में कितने तरह के सब्जेक्ट हैं और कहां से क्या क्या सवाल आए हुए हैं। इंग्लिश को लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी है, साथ में आपको सीडीपी के जो अलग अलग सिद्धांतों से फैक्चुअल सवाल आते हैं उसको भी जानना जरूरी है कि यह यूपी टेट सी टेट से किस प्रकार अलग है। सी टेट में कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं जबकि यूपी टेट में फैक्चुअल सवाल आते हैं। ये पूरी चीजों को लेकर आप जो भी डिमांड करेंगे हम इसी चैनल पर आपके लिए 2 से 3 दिनों के अंदर इसकी पूरी प्लानिंग रेडी रहेगी और इस पूरी प्लानिंग को लेकर चलेंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपनी बातें अपने सुझाव दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो दोस्तों को साझा कीजिएगा। जिस कमेंट पर जिस डिमांड पर आपके कमेंट ज्यादा होंगे वही चीज हम लेकर आ रहे होंगे। जय हिंद, थैंक यू सो मच।